बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक और नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज हम एक नए कंसेप्ट का आगाज़ कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? व्हाट इज़ अ सेट? मैथमेटिक्स में सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ये बहुत अहम टॉपिक है। हम इसकी बुनियाद पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे काम को आसान करता है और हमें चीज़ों को समझने और उनको ग्रुपिंग करने में हमारी मदद करता है। ये वर्ड, ये लफ्ज़ हम बार बार यूज़ करते हैं आम जिंदगी में भी और अपनी स्टडीज़ में भी। तो आइए आगाज़ करते हैं। आज हम सेट को डिफ़ाइन करेंगे, सेट क्या होता है और फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और फिर उसको नाम उसका कैसे रखते हैं और सेट जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है उनको क्या कहते हैं। तो सेट क्या है? सेट को आप समझें, इसे कहते हैं कलेक्शन। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स। चीज़ें जो हैं वो जब कलेक्ट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो हम कहते हैं ये एक सेट है। ठीक, कलेक्शन को कहते हैं सेट। कलेक्शन का मतलब चीज़ों को जमा करना, इकट्ठा करना, किसी एक जगह पे रखना। तो सेट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। आइए मज़ीद समझते हैं। ये हमारे पास कलेक्शन है किसकी? फ्लावर की। ये एक बंच है फ्लावर का, फूलों का एक गुलदस्ता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। तो इसको कहा जा सकता है इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर का एक सेट है। ये जो हमारे सामने गुलदस्ता है, ये क्या है? ये एक सेट है। किसका सेट है? फ्लावर्स का, फूलों का। ये देखें, हमारे घरों में है जिसमें हम चाय पीते हैं। इसमें चाय के बर्तन हैं, इसमें कप्स हैं और टी पॉट है। तो ये भी कलेक्शन ऑफ कुछ बर्तन है, उसकी कलेक्शन है, कप्स एंड टी पॉट। तो ये कलेक्शन है, इसे हम कह सकते हैं, इसे आम जिंदगी में क्या कहते हैं? इट इज़ अ टी सेट। टी सेट यानी चाय के जो बर्तन हैं, कप और टी पॉट, ये एक सेट बनाते हैं, इसे हम टी सेट कहते हैं। इसी तरह वाटर सेट भी होता है जिसमें गिलास होते हैं और जग होते हैं। ठीक, डिनर सेट भी होता है जिसमें प्लेटें होती हैं छोटी बड़ी और चम्मच होते हैं। तो ये अल्फाज हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सेट के जो जो लफ्ज़ है ये हमारी ज़िंदगी में आम तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सामने पेंसिलें हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स है, तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ पेंसिल्स। इट इज़ अ सेट ऑफ पेंसिल्स। यानी कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो और वो चीज़ें सिमिलर हों, एक जैसी हों, उनको हम सेट कहते हैं। कलेक्शन, इकट्ठा करना, जमा करना एक जगह पे, उनको इकट्ठा रखना, तो इसे सेट है। इट इज़ अ सेट ऑफ पेंसिल्स। ये क्या है? बुक्स हैं, किताबें हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ बुक्स। ये किताबों का सेट है। इसी तरह ये हमारे सामने बाल हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ बॉल्स है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ बॉल्स। ये बॉल्स, गेंद जो हैं, उनका सेट है। ये हमारे सामने क्या है? फ्रूट है। ठीक, और ये कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ फ्रूट्स। फलों का ये सेट है। ये हमारे सामने क्या है? ये व्हीकल्स हैं, यानी जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ व्हीकल्स। ठीक,
यानी गाड़ियों का या ट्रांसपोर्ट का, या वो चीज़ जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह खुद जाएं या सामान भेजें, उसे व्हीकल कहते हैं। तो ये सेट ऑफ व्हीकल्स है। इसमें हेलीकॉप्टर शामिल है, इसमें ट्रेन का इंजन शामिल है, इसमें जो कैरेज का वो जो ट्रक होता है वो शामिल है। ये क्या है? ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये ब्लू कलर की हैं। इनका कलर क्या है? ब्लू। तो हम कह सकते हैं collection of blue objects या a set of blue items। set of blue items यानी नीले रंग की जो चीज़ें हैं उनका ये सेट है। इसी तरह ये रेड कलर की चीज़ें हैं, ठीक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये रेड आइटम्स हैं, रेड चीज़ें हैं, तो सेट ऑफ रेड आइटम्स। यानी सेट ए जो है वो ब्लू आइटम का सेट है और सेट बी रेड आइटम का सेट है। तो collection of objects is called set। तो क्या सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एक जैसी चीजें जो होंगी उनको हम सेट कहेंगे। जैसे ग्लास अगर हम टी सेट में रखेंगे तो ग्लास टी सेट में शामिल नहीं होगा। जिस तरह कप को उठा के हम वाटर सेट में रख देंगे तो वो उसका मेंबर नहीं होगा, वो उस सेट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह डिनर सेट है, उसमें प्लेटें जो हैं उनके अलावा अगर कोई चीज़ आप रख दें बीच में, फ्रूट रख रहे हैं, तो वो फ्रूट जो है डिनर सेट का मेंबर नहीं होंगे। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उसे सेट कहते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब सेट ये जैसे है 0 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सेट है। इनको क्या कहते हैं? आप पहले पढ़ चुके हैं। इट इज अ सेट ऑफ डिजिट्स। ये 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उन्हें डिजिट्स कहते हैं। इन्हें नंबर भी कह सकते हैं लेकिन इनका खास नाम क्या है? डिजिट। इट इज अ सेट ऑफ डिजिट्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इट इज अ सेट ऑफ डिजिट्स। 10 11 12 13 14 15 ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स हैं। 0 to 9 उन्हें डिजिट भी कह सकते हैं और नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन 10 और उससे जो ग्रेटर नंबर होते हैं उन्हें नंबर्स कह सकते हैं, उनको डिजिट नहीं कह सकते। डिजिट से 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो सेट ऑफ नंबर्स 10 11 12 13 14 15 आगे भी जा सकते हैं। ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ ये क्या कहलाते हैं? इन्हें अल्फ़ाबेट्स कहते हैं ना, इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो ये इट इज़ ए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है जिसमें क्या चीज़ शामिल है? ए बी सी डी ई एफ आगे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेट जो है वो ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये कौन सा सेट है? ए ई आई ओ यू ये क्या है? वावल्स हैं। ए ई आई ओ यू इन्हें क्या कहते हैं? वावल्स। तो इट इज़ ए सेट ऑफ वावल्स। ये वावल का सेट है। ये क्या है? आई वे यू ही शी इट दे। सोचें ये क्या है? ये सारे इनको क्या कहते हैं? आप पहले पढ़ चुके हैं इनको। आई वे यू ही शी इट दे इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रोनाउंस। ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं? इट इज अ सेट ऑफ प्रोनाउंस। आई वे यू ही शी इट दे ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोनाउंस। ये क्या है? इन ऑन टू फ्रॉम अंडर अबव इनटू ये क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? सोचें। शाबाश। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो इसको क्या कहें? इट इज अ सेट ऑफ प्रीपोजिशन। इट इज अ सेट ऑफ प्रीपोजिशन। ये मुकम्मल नहीं है, इसके अलावा भी प्रीपोजिशन होती हैं। तो सेट जो है वो सिमिलर चीज़ें जो होती हैं उनके कलेक्शन को सेट कहते हैं। मसलन अगर हम इसमें कोई नाउन डाल देंगे तो ये सेट नहीं रहेगा, ये फिर हम इसे सेट नहीं कहेंगे, हम इसे सेट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं कह सकते। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सिमिलर चीज़ें होती हैं, एक ही तरह की जो आइटम्स होते हैं उन्हें हम सेट कहते हैं, उनकी कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब सेट को नाम कैसे देते हैं?
नेमिंग सेट्स, सेट को कैसे नाम दिया जाता है। तो फर्ज कीजिए हमारे पास ABCDEF जो है एक सेट है, इसका कोई हमने नाम रखना है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ए। ये ए जो है ये कैपिटल में, देखें हमने इस सेट का नाम रख दिया ए। तो ABCDEF इस सेट का नाम क्या है, ए। तो कैसे नाम रखते हैं, कैपिटल लेटर से। इसी तरह बी, 1 2 3 4 5 एक सेट है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया बी, कैपिटल बी। जब भी नाम रखते हैं तो कैपिटल लेटर से रखते हैं। ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, तो नाम सेट का कैपिटल लेटर से रखा जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ सेट ए जो है वो ABCDEF पर मुश्तमिल है, और सेट बी जो है उसमें 1 2 3 4 5 है। तो सेट का नाम कैसे रखते हैं, कैपिटल लेटर से। वी नेम अ सेट बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। कैपिटल जो है जिन्हें अपर केस भी कहते हैं, उनसे हम किसी भी सेट का नाम रखते हैं। ये हमारे पास नाम है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ये किस चीज़ के नाम है, ठीक, शाबाश। ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम है, सूबों के नाम है। तो हम क्या कहेंगे, इसका कोई हमने नाम रख दिया सी। तो सी एक सेट है, इसका पाकिस्तान के सूबों के नाम का सेट। तो नाम कैसे रखते हैं, कैपिटल लेटर से। सी कैपिटल लिखे, हमने लिखा है, कैपिटल लिखा है। सी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सी पाकिस्तान के प्रोविंसेस का एक सेट है, सूबों का एक सेट है। इसी तरह ये हमारे पास है मैथ, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस। ये क्या चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं डी। इस सेट का नाम डी है, कैपिटल डी में हमने लिखा है इसका नाम। तो डी क्या है, डी इज सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट का सेट है। तो क्या सीखा हमने कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से रखते हैं। अब मेंबर ऑफ ए सेट क्या होते हैं, किसी सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये हमारे सामने एक सेट है ABCDEF। ये जो ABCDE और F जो है ये इस सेट के मेंबर हैं। इस सेट का नाम हम रख लेते हैं, ये सेट ए है। सेट का नाम क्या है, ए, और इसके मेंबर कौन से हैं, ABCDEF। ठीक है। तो सेट जिन चीज़ों का बना होता है ना, उन्हें मेंबर कहते हैं, और दो मेंबर्स के दरमियान कामा डालते हैं। तो ए मेंबर है, बी मेंबर है, सी मेंबर है, डी मेंबर है ए का, ई मेंबर है एफ का, और ए का, और एफ मेंबर है ए का। ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इसी तरह बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, सी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, डी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, एफ इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ये हमारे सामने एक सेट है 1 3 5 7 9। इस सेट का नाम हमने रख लिया ओ। इस सेट का क्या नाम है, ओ। तो इसमें 1 इज अ मेंबर ऑफ सेट ओ। इसी तरह 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट ओ, 9 is a member of set O, 5 is a member of set O, 9 is a member of set O, 7 is a member of set O। तो जो इसके जिन चीज़ों पर सेट मुश्तमिल होता है, यानी सेट जिन चीज़ों का, जिन आइटम्स का, जिन नंबर्स का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। इसी तरह 1 3 5 7 9 जो है, इसमें ओ से अगर हम इसे जाहिर करें तो 1 is a member of set O, 3 is a member of set O, 9 is a member of set O। पिछली स्लाइड में भी हम पीछे भी देख चुके हैं। तो जो भी किसी सेट के अंदर शामिल होती है चीज़, वो उसकी मेंबर होती है। अब सेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सेट को जाहिर कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं।
तो सेट को लिखने के आमतौर पर 3 तरीके होते हैं। आज हम एक तरीका सीखेंगे। पहला, ये देखें सेट के जो मेंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सेट के मेंबर हैं। इनको हमने कहाँ जो है वो रखा हुआ है, ये जो सेट है 1, 3, 5, 7, 9 जो है ये इसके जो मेंबर हैं सेट के। और ये सेट ए है, इसमें देखें ए उसमें शामिल है, 3 उसमें शामिल है, 5 शामिल है, 7 और 9 इसमें शामिल है। और इनको हमने किस में रख दिया, ये मिडल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट इन्हें कहते हैं। इनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, यानी करली ब्रैकेट के अंदर हमने मेंबर्स को लिख दिया। ये जो मेथड है जिसमें हम करली ब्रैकेट के अंदर किसी सेट के मेंबर्स को लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये इसका एक ख़ास नाम है, वो अभी हम सीखते हैं वो क्या नाम है। इसी तरह सेट बी आप देखें, सेट बी के जो मेंबर हैं वो ए, बी, सी, डी, ई हैं। इनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। हर मेंबर के बाद ये कामा डाल दिया, लेकिन आखिर वाले के बाद कामा नहीं डाला क्योंकि यह सेट ख़त्म हो गया है। और इनको कौन से ब्रैकेट के अंदर रख लिया, यहाँ से ये ब्रैकेट शुरू किया और यहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म कर लिया। तो इस बी के जितने मेंबर्स हैं हमने करली ब्रैकेट के अंदर रख लिए हैं, ये करली ब्रैकेट हैं। तो ये सेट बी के जो मेंबर हैं ए, बी, सी, डी, ई हैं। इसी तरह सेट हमारे पास डी है, इसमें आप देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू ये इसके मेंबर हैं और इनको करली ब्रैकेट के अंदर रख लिया। ठीक, तो ये जो सेट का लिखने का तरीका है, सेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। कौन सा तरीका है, टेबुलर फॉर्म। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1 इज़ अ मेंबर ऑफ ए। इसमें देखें 1 जो है वो ए जो सेट है इसके अंदर शामिल है। इसी तरह 3 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, 3 भी इसके अंदर शामिल है। 7 भी इसका एक मेंबर है, 7 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। 1 is a member of A, 3 is a member of A, 5 is a member of A, 7 is a member of A, 9 is a member of A। तो ये इसके मेंबर हैं। अब 1 is a member of A, we can write it। इसमें देखें A एक सेट का नाम है, इस सेट को हमने ऐसे लिख दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 1 जो है आप देखें इसके अंदर शामिल है, इसको हम कहेंगे 1 is a member of A। अब इसके लिए ना इज अ मेंबर ऑफ, इस पूरे के इतना बड़ा लिखने के बजाय हम एक सिंबल डाल देते हैं, हम एक निशान डाल देते हैं, हम एक अलामत डाल देते हैं, ये वाली अलामत। ये इसका मतलब क्या है, इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ, 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। इसी तरह 3 पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय 3 इज अ मेंबर ऑफ ए, ये ई जिस तरह यहाँ से गोल करके और यहाँ पे ये इसके ई की तरह का ये सिंबल जो है, ये इसका मतलब है इज अ मेंबर ऑफ। 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, इसी तरह 9 इज अ मेंबर ऑफ ए। ठीक, 7 इज अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, तो ये सिंबल जो है ये किस चीज, ये क्या जाहिर करता है, इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ। अब देखें ये हमारे पे एक सेट है ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें ए देखें वावल सेट ऑफ वावल है। ए इज अ मेंबर ऑफ ए, ये जो ए है, जो मेंबर होते हैं उनको स्मॉल में लिखते हैं और जो नाम होता है उसको कैपिटल पे लिखते हैं। ए इज अ मेंबर ऑफ ए, इसको हम वी कैन राइट इट एज, हम इसको यूं लिख सकते हैं ए इज अ मेंबर ऑफ ए। इसी तरह ई इज अ मेंबर ऑफ ए, आई इज अ मेंबर ऑफ ए, ओ इज अ मेंबर ऑफ ए। इसी तरह यू इज अ मेंबर ऑफ ए। तो ये किस चीज को जाहिर करता है, ये इज अ मेंबर ऑफ। ये हमारे पास सेट है 1, 3, 5, 7, 9 और इसमें आप देखें तो 7 इज अ मेंबर ऑफ ए, 7 है ना, ए में शामिल है। इस सेट ए जो सेट जिसका नाम सेट ए है उसमें 7 मौजूद है। 9 भी मौजूद है, तो हम कहेंगे 9 इज अ मेंबर ऑफ ए। लेकिन 0 आप देखें 0 है नहीं है, तो इसके लिए नॉट अ मेंबर ऑफ, ये वाला जो साइन है इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, इसका मतलब है इज नॉट अ मेंबर ऑफ। 0 इज
नॉट अ मेंबर ऑफ ए। 4 देखें 4 है यहाँ पे, 4 नहीं है। 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 4 ए का मेंबर नहीं है। इस तरह 2 नहीं है यहाँ पे, 2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो नॉट अ मेंबर का क्या साइन है, ये मेंबर का साइन डाल के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, इसका मतलब है नॉट अ मेंबर। 8 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ये हमारे पास एक सेट है ए 1 3 5 7 9, और बी जो है वो है ए बी सी डी ई, और सी हमारे पास सेट है अली असलम अकबर। ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये ख़ास नाम है। क्या हमने किया है, पहले भी हमने बात की है कि जो मेंबर हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, बीच में कॉमा डालते हैं, आखिर में के बाद कॉमा नहीं डालते। तो ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म। दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। इट इज टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या करते हैं कि हम जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं या सेट के जो मेंबर हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन मेंबर्स को लिख देते हैं। तो ये जो मेथड है इसे टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इन टेबुलर फॉर्म वी राइट द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये मेथड, इसके अलावा भी 2 मेथड हैं, हम उनको भी अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, सेट क्या होता है, और सेट की हमने एग्जांपल्स लिए हैं डेली लाइफ से भी और मैथमेटिक्स के भी और इंग्लिश से भी और मुख्तलिफ सब्जेक्ट से हमने सेट की एग्जांपल्स ली हैं। और फिर हमने सेट को डिफाइन किया है कि सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही काफ़ी नहीं है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक जैसी जो चीज़ें होती हैं उनकी कलेक्शन को सेट कहते हैं। और फिर हमने सेट का नाम रखना सीखा कि सेट का नाम कैसे रखते हैं, कैपिटल लेटर से। और फिर हमने ये सीखा कि सेट जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी सेट जिन चीज़ों का बना होता है उन्हें मेंबर्स कहते हैं। और फिर हमने उसकी अलामत या उसका सिंबल भी पढ़ा, इज़ अ मेंबर ऑफ और फिर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। फिर हमने सेट को एक्सप्रेस करने का या सेट को ज़ाहिर करने का तरीका भी सीखा, और वो जो तरीका आज हमने सीखा है वो है टेबुलर फॉर्म, यानी उसमें सेट के जो मेंबर्स हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब आप अपना जायज़ा खुद लीजिए, अपना टेस्ट लीजिए कि क्या आपको ये बात समझ आ गई है। व्हाट इज़ अ सेट, जी सोचें, व्हाट इज़ अ सेट, सेट क्या होता है। अ सेट इज collection of similar objects. Yes, a set is collection of similar objects. दूसरा क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ, अपना जायजा खुद ले रहे हैं हम। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेट्स फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से 2 मिसालें आप दें इस सेट की, जैसे टी सेट है, वाटर सेट है, डिनर सेट है, ठीक, बंच ऑफ फ्लावर है। तो ये सेट जो है उसकी डेली लाइफ की हमने एग्जांपल ली है। हाउ वी नेम अ सेट, सेट का नाम कैसे रखते हैं, सेट का नाम कैसे रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, याद है जी। वी नेम अ सेट बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से हम सेट का नाम रखते हैं। ये टेस्ट जो है अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है और अपने टीचर को दिखाना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड, सेट की जो ऑब्जेक्ट्स होती है, सेट जिन चीज़ों का बना होता है उसे क्या कहते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं। The objects of a set are called members. The objects of a set are called members. बाज़ औक़ात इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट, मेंबर ऑफ ए सेट। What do you mean by this symbol? ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है, ये सिंबल इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। ठीक, द सिंबल मीन्स
ये जो सिंबल है इसका मतलब है इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ। आगे चले, ये जो सिंबल है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल, ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है? ठीक, द सिंबल, ये वाला सिंबल जो है, इट मीन्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, मेंबर नहीं। पुट नॉट अ मेंबर ऑफ और इज अ मेंबर ऑफ टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आप कंप्लीट करेंगे, इन दो में से एक सिंबल आपने लगाना है। सी हमारे पास सेट है, ए ई आई ओ यू, किस चीज का सेट है? वावल्स का सेट है। तो ए क्या कहेंगे, ए जो है इसमें मेंबर है इसका, तो यहाँ कौन सा निशान डालेंगे? ये वाला। ठीक, इज अ मेंबर ऑफ ए। इसी तरह डी, डी सेट के अंदर है मौजूद? नहीं है, तो कौन सा सिंबल डालेंगे यहाँ? ये वाला, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ये जो है 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इज डैश फॉर्म ऑफ राइटिंग अ सेट, ये कौन सी फॉर्म है? एक ही तो फॉर्म हमने पढ़ी है, उसका क्या नाम है? जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मेंबर्स को लिखते हैं तो ये जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, इज टेबुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग अ सेट। ये सेट को राइट करने का, लिखने का कौन सा तरीका है? टेबुलर मेथड है, टेबुलर फॉर्म है। ये इन ऑन फ्रॉम इज अ सेट ऑफ, ये इन ऑन फ्रॉम ये किस सेट के मेंबर हैं? कौन सा सेट है ये? इनको क्या कहते हैं, इन ऑन फ्रॉम को? हाँ, इंग्लिश का है ना ये। इज अ सेट ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का सेट है। ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज अ सेट ऑफ, ये क्या कहलाते हैं? 0 से 9 तक क्या कहलाते हैं? यस, डिजिट्स, इज अ सेट ऑफ डिजिट्स। यहाँ क्या आएगा? डिजिट्स। 0 to 9 इज अ सेट ऑफ डिजिट्स।